प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास करके गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेंगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना होता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे ऐसे दिखाना होगा, इसे एहसास कराना होगा कि अकेले रहकर तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तु ये मेरे पास होंगी।
उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे रुका हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बहुत ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज बकरी के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा आसमान में नहीं जा पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस बकरी के झुंड में से उसने उस बकरी के मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली बात, उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता। वो हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ जाता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उसे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उन रुकावटों को हराना चाहिए, न कि उनसे डरकर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में, अपनी जगह में आराम से बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को हटाकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए,
शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को हटाकर निकलो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो। हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे जाना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, जीने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर लें और भूखा प्यासा मर जाए, किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे चोटी पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने सारे पंख खींच खींच कर निकालता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे को उतर देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर पुराना हिस्सा निकाल देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंखों का। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को त्यागना होता है और कुछ नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना होता है, अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो बकरियां तितर बितर हो जाती। उस पूरी बकरियों में से एक भी बकरी अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो बकरी तितर बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता। वो आसमान में अकेला रहता है और अकेला रहने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सीख यहां पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे को राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।